राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप एक तरफ, लेकिन अमेरिका की ओर से उठाए जा रहे कदमों को देखकर फिलहाल वक्त की मांग है कि हमारी सरकार रिफॉर्म करे। इससे यह होगा कि कारोबार में अमेरिकी निर्भरता कम होगी। अमेरिका ही नहीं, भविष्य में कोई भी देश हमें आंख नहीं दिखा पाएगा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं उसे जरा समझ लीजिए। तो ये हौसला भारत के कारोबारियों का है, जिसके बूते भारत की सरकार अमेरिका के टैरिफ बम का मुकाबला करने को तैयार है। कई कृषि अर्थशास्त्री भी मानते हैं कि अमेरिका जिस तरह कृषि के क्षेत्र में भारतीय बाजार खुलवाने का दबाव बना रहा है, उसके आगे डटे रहना भारत के किसानों के हित में ही है। सीधे आपको लिए चलते, इस वक्त किरण रिजिजू प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। फिर ऑपरेशन महादेव का जो सक्सेस है उसको लेकर के एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी ने रेजोल्यूशन पास किया और भारत के सेना को, आर्म फोर्सेस को हमने श्रद्धांजलि दिया, अभिनंदन किया और सराहना करते हुए देश के ओर से हम हमेशा सेना के साथ खड़ा रहेंगे। रेजोल्यूशन पास किया, आप सबको इसका कॉपी मिल जाएगा, कुछ लोगों को मिल गया होगा। उसके बाद में राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने एक पत्र लिखा है डिप्टी चेयरमैन को। वो पत्र में गलत बात लिखा है, हमने सदन में भी उसका उल्लेख किया है। अपोजिशन पार्टी ने एलिगेशन लगाया कि राज्यसभा में पुलिस लेकर के, बाहर से आर्मी और सीआईएसएफ लेकर के जवानों को यूज किया है, ऐसा करके गलत इल्जाम लगाया है और फिर उसको दोहराया है आज। तो चेयर की ओर से क्लैरिफाई किया गया है कि कोई बाहर का कोई ना मिलिट्री ना कोई पुलिस सीआईएसएफ का कोई फोर्स नहीं है। वो हाउस का मार्शल ही सदन में रहता है और एज पर रूल मार्शल ही पार्लियामेंट हाउस के अंदर में एंटर कर सकता है। मार्शल के बिना कोई दूसरा एंटर नहीं कर सकता है। सिर्फ मेंबर्स और स्टाफ होते हैं और मार्शल का इजाज़त हो सकता है, बाकी कोई आ ही नहीं सकता है। तो अपोजिशन पार्टी ने मीडिया के माध्यम से जो गलत बात फैलाया कि सीआईएसएफ और पुलिस को लेकर आया है, आज तो लीडर ऑफ अपोजिशन ने फिर कहा कि आर्मी को लेकर आया अंदर में। तो ऐसे बात करके पूरा सदन का गरिमा को गिराने का काम किया है और देश को गुमराह करने का काम किया है। तो इसका भी हमने खंडन किया है। और आज ये तीसरे सप्ताह का शुरुआत है, थर्ड वीक। तो 3 सप्ताह हमारा हाउस का अभी हो गया है, चल रहा है। हम पूरा एक बिल पारित नहीं कर पाया। एक शिपिंग वाला बिल हमने राज्यसभा में पास किया, वो लोकसभा में आए हैं और लोकसभा में मणिपुर में जो प्रेसिडेंट रूल हुआ है उसका एक स्टैट्यूटरी रेजुलेशन है, वो पास किया है, वो राज्यसभा में अभी गया है। आज राज्यसभा में उसको पारित करेंगे। तो हमने ये निर्णय किया है और अपोजिशन को भी हमने अनुरोध किया है कि आज हम बिल पारित करेंगे। लोकसभा में शेड्यूल्ड ट्राइब रिजर्वेशन इन द गोवा असेंबली, ट्राइबल्स को गोवा असेंबली में रिजर्वेशन देने का जो बिल है उसको आज हम लोकसभा में रखेंगे। और इसका चर्चा बाकी पिछले सेशन में हो चुकी थी, तो आज थोड़ा सा जो बचा हुआ टाइम है उसको औपचारिक करके हम उसको पारित करेंगे। और राज्यसभा में स्टैट्यूटरी रेजुलेशन है उसको पारित करेंगे, क्योंकि वह संवैधानिक व्यवस्था है, टाइम बाउंड है, उसको हमको पारित करना है। फिर हम बाकी बिल्स लेके आएंगे। और इससे पहले हम अपोजिशन पार्टी को अनुरोध कर रहा हूं, हम बार बार कर रहे हैं कि बिल्स और बाकी संसद में कामकाज को चलाने में बाधित ना करें। देश के जनता ने हम सबको पार्लियामेंट में इसलिए भेजा कि देश के लिए काम करें, और संसद का समय बर्बाद करके, करोड़ों पैसा बर्बाद करके, हंगामा करके बहुत नुकसान होता है। तो हमारा तरफ से फिर से हम अपील कर रहे हैं कि हम बिल पारित करने के लिए आज से सरकार बिल्कुल तैयार है। और